पिछली रात हज हाउस मुंबई में गुलजार आजमी की खिदमात पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक ताज़ियती नशिस्त मुनक्किद की गई, जिसमें मुंबई शहर की बहुत सी सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की और इजहार ख्याल किया। इस मौके पर अबू आसिम आज़मी ने भी शिरकत की और अपने तासुरात का इजहार किया। आपको बता दें, प्रोग्राम को इमाम मस्जिद उमर, मुफ्ती हुज़ैफ़ा, मौलाना आरिफ उमरी, मौलाना महमूद दरियाबादी, एडवोकेट अब्दुल वहाब, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर सरफराज आरजू, जितेंद्र ओहाड़ MLA मुंब्रा, एडवोकेट एजाज मकबूल सुप्रीम कोर्ट, मुफ्ती यूसुफ खजांची जमीयतुल उलमा, अमीन पटेल, आसिफ शेख, फरीद शेख अमन कमेटी, मौलाना असजद मदनी खिताब किया। निजामत मौलाना हलीमुल्लाह साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र ने किया। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद खालिद आज़मी वगैरह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। आइए सुनते हैं अबू आसिम आज़मी ने क्या कहा। मैं समझता हूँ कि जमीयतुल उलमा ने जब फसादात होते थे उस ज़माने में, मालेगांव, भिवंडी, सूरत, मुंबई, तो जमीयतुल उलमा के साथ उन्होंने उस वक्त भी बहुत काम किया। लोगों को फसादात में मदद पहुँचाने का काम, जले हुए घरों को बनाने का काम माशाअल्लाह जमीयतुल उलमा के तहत होता रहा है देश पे। और पहले मैं देखता था कि ए खान साहब इस काम को देखते थे। ए खान साहब का इंतकाल हो गया और उस वक्त ए खान साहब के साथ में उनको असिस्ट करते थे गुलजार भाई। उसके बाद जब गुलजार भाई इसमें आए बम ब्लास्ट के बाद, पहले हमने इस काम को शुरू किया था शाहिद आज़मी को लेकर के। हम लोगों ने कई केसेस फाइल किए थे और शाहिद आज़मी वो बेचारा टाटा में बंदा छूट कर आया था, उसकी ज़िंदगी शुरुआत हुई थी और उसने मुझे कहा, चचा मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, अगर दिल्ली जाके सुप्रीम कोर्ट में मैंने पेपर डाले नहीं तो इन बच्चों को सजा बहुत हो जाएगी। दिल्ली गया, सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो गया। उसके बाद मौलाना साहब ने मुझे फ़ोन किया, मौलाना मोहतरम अशरफ मदनी साहब से मेरी बात हुई, इन केसेस को हम लोग सब देखते हैं। शुरुआत हुई माशाअल्लाह। मैं समझता हूँ कि मैं दिल की गहराइयों से बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जमीयतुल उलमा को कि आज मुल्क में जमीयतुल उलमा के अलावा और कोई तंजीम ऐसी नहीं है जो इतनी इस तरीके से बड़े बड़े केसेस को देख रही हो। हम नागपुर की असेंबली में हम लोग थे, एक बीजेपी का नेता खड़ा हो गया, नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, और उसने बताया इस बात को, आपको अमीन भाई याद होगा शायद, कि जो है ये एक जमात जमीयतुल उलमा है, वो जो है इस मुल्क में दहशत गर्दियों को हम लोग खड़े हो गए। अपने कहा, तुम जानते हो? अरे बच्चा तुम जानते नहीं, जमीयतुल उलमा वो जमात है जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। इसी जमात ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और तुम आज जमीयतुल उलमा की बात करते हो। इस मुल्क में कानून है कि कोई आदमी अगर गरीब है, उसके पास वकील नहीं है, तो सरकार वकील देती है। दहशत गर्द को भी वकील सरकार देती है। जो आया था पाकिस्तान से दहशत गर्द, क्या नाम था उसका? हाँ, कसाब को भी पूछा गया था तुमको वकील चाहिए क्या? वकील दिया। जमीयतुल उलमा किसी आतंकवादी, किसी दहशतगर्द को नहीं, बल्कि जो बेगुनाह है उनको वकील देती है। मैं समझता हूँ कि गुलजार भाई ने जिस ताकत के साथ, जिस हिम्मत के साथ ये काम किया, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात है। और उनको मैं समझता हूँ कि हम सब कभी भूल नहीं सकते गुलजार भाई की इस कुर्बानी को। घर छोड़ दिया अपना, ऑफिस में दिन रात बैठते रहते थे। मुझे हमेशा फोन करते, आसिम ये काम है, आसिम वो काम है। मेरा नाम आसिम ही करके देते थे वो, आसिम आओ मिलना तुमसे, ये काम करना है, ऐसा है। जब हम लोग कोई अच्छा काम करते थे तो फोन करते, हमें मुबारकबाद देते थे और समझाते थे हमसे गुलजार भाई। मैं समझता हूँ कि इस काम को गुलजार भाई ने जितनी मेहनत के साथ, हिम्मत के साथ किया, ये इतना आसान नहीं है। कितने फोन आते हैं, शाहिद को देखिए, शाहिद को इसी काम के लिए मार दिया गया, लेकिन गुलजार भाई कभी पीछे नहीं हटे। हम सबको इस गुलजार भाई के इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको अपनी अपनी ताकत के मुताबिक सबको इस काम को बढ़ाने की मदद करना चाहिए। बहुत सारे, और मैं क्या बताऊँ आपको, यहाँ पर हमें हमारे लोग जो, अब जब मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, 32 बेचारे लोग जो शबे बारात के दिन गए थे, शबे बारात के दिन गए थे कब्रिस्तान के अंदर फातिहा पढ़ने, दुरूद पढ़ने, उनको जो है उनकी लाशें उड़ गई, बच्चों की लाशें उड़ गई और पकड़े गए सब मुसलमान। मैं किसको बोलूं? मैं RSS को बोलूं, बीजेपी को बोलूं, कि मैं सेक्युलर सरकार को बोलूं? सरकार किसकी थी? ये बीजेपी के जमाने में नहीं हुआ। अमीन भाई, मैं भी बोल रहा था इनसे कि मैंने RR पाटिल साहब से कितनी बातें की, मैंने कितने गवाहों को लाया कि देखो किस तरह से इन लोगों को जबरदस्ती फंसाया गया है। लोगों को पकड़ के 3-3 महीने तक गेस्ट हाउस में गवाही तैयार की गई कि तुमको इसमें ये गवाही करना होगा। हम जानते नहीं इस बात को, कैसे गवाही करें? क्या नहीं करो तो तुमको भी हम कैसे फंसा देंगे। उन बच्चों को नकली कोर्ट बना करके
ان کو ٹرین کیا گیا. میں ان سب گواہوں کو لا کر کے آر پاٹی صاحب اور نسیم بھائی کی نہیں پتہ نہیں یہاں پر ان کے سامنے پیش کیا جب وہ ہوم منسٹر تھے. خدا کسی نے مدد نہیں کیا. آج بھی 20 سالوں کا مجھے لگتا ہے کہ جو وہاں کا ہایا کیا نام اس کا ہے وہاں کا اپنا ایک لڑکا ہے ابھی بھی جیل میں پڑا ہے. 20 سال ہو گیا اس کو, پھانسی کی سزا اس کو ہوئی تھی اور ابھی وکیلوں نے کیس لڑا تو ان کی پھانسی کی سزا تو ختم ہوئی ہے لیکن ایسے ہی پڑا ہوا ہے لڑکا. یہ حالات ہیں دیش کے اور اس میں کوئی کام کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری طاقت کے ساتھ جمعیت العلماء کام کر رہی ہے. ہم سب کو ان کے اس کام کو بڑھانا چاہیے اور میں ان کے گھر والوں کے بہت سب سمجھا اتنی بڑی قربانی, اتنا وقت گھر والوں نے ان کو دیا, کاروبار نہیں کیا انہوں نے, آفس میں سوتے تھے وہیں بیٹھتے تھے. گھر والوں کی بہت بڑی قربانی ہے. میں ان کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں زندگی ہر آدمی کی کچھ دنوں کا کھیل ہے. زندگی ہر آدمی کی کچھ دنوں کا کھیل ہے. وہ دیا اتنا جلے گا جس میں جتنا تیل ہے. کون آیا ہے یہاں صدیاں بتانے کے لیے؟ کون آیا ہے یہاں صدیاں بتانے کے لیے؟ لوگ آتے ہیں یہاں سے لوٹ جانے کے لیے. سب یہیں رہ جائیں گے, محلات ہو یا باغات ہو. جسم بھی خاکی ہے, خاکی چیز کی اوقات کیا ہے. دنیا جو سے بنی لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, لیکن ہم دل کی گہرائیوں سے گلزار بھائی کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں اور دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب پر, ان کو جو ہے جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام ملے اور ان کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے جنت تو رکھی ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد مخلوق کی خدمت سب سے بڑا کام ہے اور انہوں نے بہت ہی دل کھول کے بہت ہمت کے ساتھ کیا ہے. کتنے دھمکیاں آئی پیچھے نہیں ہٹے. میں ایک بار پھر جمعیت العلماء کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کام میں آگے بڑھے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا آپ بڑھے دے. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.